अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। हुकूमत अशराफिया की मुकदमा इंदराज 21 घंटे रह गए। राय कमर अदालत में। आई लव इमरान। हैप्पी बर्थडे हारिस। और कराची में बारिश। सबसे पहले सबसे अहम खबर, मुल्क में कानून की नहीं बल्कि अशराफिया की हुकूमत है। सियासी क़यादत झगड़े अदालतों में ना लाए बल्कि पार्लियामेंट को मजबूत करें। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी डिक्टेटरशिप में गुजर गई। ये हमारा अलमिया है कि रियासत अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रही। अदलिया भी इख्तियारात की तकसीम के उसूल को मद्देनजर रखने की पाबंद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना था कि हमने आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया है। मुल्क में कानून की नहीं बल्कि अशराफिया की हुकूमत है। सियासी क़यादत झगड़े अदालतों में ना लाए बल्कि पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए, यह कहना था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह का। फुल कोर्ट रेफरेंस से उन्होंने खिताब किया और कहा कि हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी डिक्टेटरशिप में गुजर गई है। यह हमारा अलमिया है कि रियासत अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रही है। अदलिया भी इख्तियारात की तकसीम के उसूल को मद्देनजर रखने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा 24 घंटे में दर्ज करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल ने आज पंजाब को मुखातिब करके कहा कि एक कौमी सियासतदान पर कातिलाना हमला हुआ है और एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। आपके काम में किसी ने मुदाखलत की तो अदालत उसके काम में मुदाखलत करेगी। 24 घंटे में मुकदमा दर्ज न हुआ तो आज खुद नोटिस लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत ने आईजी पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। आईजी पंजाब लाहौर रजिस्ट्री में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कहा कि आईजी पंजाब बताएं कितने वक्त में हमले की एफआईआर होगी। अगर एफआईआर में ताख़ीर हो रही है तो इसका मतलब है कि शवाहिद ज़ाया हो रहे हैं। आईजी पंजाब ने अदालत को बताया कि एफआईआर के इंदराज पर वज़ीर आला पंजाब ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। एक ऑप्शन ये भी है कि जाँ बहक शख्स के अहले खाना की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज हो। चीफ जस्टिस ने कहा कि कौमी लीडर के कत्ल की कोशिश की गई, मामले की नज़ाकत को समझें। 90 घंटे गुजर गए लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। एफआईआर के बगैर तफ्तीश कैसे होगी? कानून के मुताबिक काम करें, अदालत आपके साथ है। जब तक आप ओहदे पर हैं कोई आपके काम में मुदाखलत नहीं करेगा। आपके काम में किसी ने मुदाखलत की तो अदालत उसके काम में मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि वाक़ये की तफ्तीश करें, शवाहिद इकट्ठे करें, फॉरेंसिक कराएं। सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ पुलिस अफसर से ज़्यादा अहम नहीं हो सकता। फौजदारी निज़ाम इंसाफ रुकना नहीं चाहिए। कानून के मुताबिक उठाए गए हर कदम पर अदालत पुलिस को सपोर्ट करेगी। अदालत ने केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। और सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को जवाब जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल ये दिए कि इमरान खान के साथ मुख्तसर मुलाकात हुई है। इमरान खान का जवाब तैयार है, अदालत कहे तो जमा करवा सकता हूं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जुमेरात को तकलीफ दे वाक़या पेश आया। चेयरमैन पीटीआई की मजीद वक्त देने की इस्तदा दुरुस्त लगी है। केस की समाअत 1 हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। इमरान खान कातिलाना हमले के केस में अहम पेशरफ तहकीकात में कड़ियां जुड़ने लगी हैं। पुलिस ने एक और सहूलतकार को वजीराबाद मोबाइल मार्केट से हिरासत में ले लिया। ज़राए के मुताबिक पकड़ा गया मुलजिम एहसन नून लीग के सेक्रेटरी मियां नज़ीर का भाई है। पुलिस की जानिब से मरकजी मुलजिम नवीद समेत अब तक 5 मुलजिमान को हिरासत में लिया जा चुका है। गिरफ्तार अफराद से तफ्तीश जारी है। कप्तान पर कातिलाना हमले में कौन कौन से किरदार मुलव्विस हैं? पुलिस की जानिब से एक के बाद एक गिरफ्तारियां जारी हैं। पुलिस ने एक और सहूलतकार को वजीराबाद मोबाइल मार्केट से हिरासत में ले लिया। मुलजिम को हिरासत में लिए जाने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गई। एहसन का ताल्लुक वजीराबाद के कस्बे सोहदरा से है। जराये के मुताबिक मुलजिम नून लीग के सेक्रेटरी इत्तलात मियां नज़ीर का भाई है। केस में मरकजी मुलजिम नवीद समेत जेर हिरासत अफराद की तादाद 5 हो गई। मुलजिमान की कड़ियाँ किन किन से मिलती हैं, कौन कहाँ किसकी मदद करता रहा,
इमरान खान पर कातिलाना हमले से मुताल्लिक पुलिस, सिक्योरिटी इदारों और फॉरेंसिक टीमों की तहकीकात जारी हैं। इमरान खान को धमकियां देने वाले मुलजिम राय कमर जमान खरल को आज इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में पेश कर दिया गया। मरकजी मुलजिम राय कमर जमान खरल का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुलजिम राय कमर को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम को 14 नवंबर को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में दोबारा पेश किया जाएगा। राय कमर ने 2 रोज कबल इज्तिमा में इमरान खान को वाजिबुल कत्ल करार दिया था। मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी हाफजाबाद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस मुकदमे में मुशीर वजीर आजम अता तारड़, सायरा अफजल और मोहम्मद बख्श तारड़ समेत 20 नामालूम मुलजिमान शामिल हैं। इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी से मुल्क में आईन और कानून के इनहराफ की राह रोकने के लिए इकदाम उठाने का मुतालबा कर दिया। खत में ये लिखा कि वजीर दाखिला बार बार जान से मारने की धमकियां देता रहा है। झूठे इल्जामात, हिरासगी, जेर हिरासत जैसे हथकंडों का सामना है। सदर मुमलिकत अपनी क़यादत में तहकीकात और जिम्मेदारों के मुहासबे का एहतमाम करें। जब जिसका जहां दिल चाहता है आइन से इन्हिराफ कर जाता है। रास्ता बंद करने के लिए अमली इक़दामात उठाए जाएं। इमरान खान ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खत लिख दिया। चेयरमैन PTI ने खुद पर हमले के जिम्मेदारों के मुहासबे का मुतालबा भी किया। साथ ही शहरियों के बुनियादी आइनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के एहतमाम पर जोर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सदर को बताया कि वजीर दाखिला बार बार जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह की जानिब से मेरे कत्ल का मंसूबा बनाया गया। हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिश की गई। सदर मुमलिकत अपनी क़यादत में तहकीकात और जिम्मेदारों के मुहासबे का एहतमाम करें। इमरान खान ने मजीद लिखा, जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराया गया है, कौम मेरी हकीकी आज़ादी को पुकार कर खड़ी हो चुकी है। हमें झूठे इल्जामात, हिरासगी, बिला जवाज गिरफ्तारियों, हत्ता के जेर हिरासत तशद्दुद जैसे हथकंडों का सामना है। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अभी आपको लाहौर ले चलेंगे, जहां PTI के सीनियर रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। शाह महमूद कुरैशी इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मिल भी चुका है और पार्टी ने उनकी मुकम्मल कफालत का जिम्मेदारी भी ली है। उस दुआ के साथ काफिले का आगाज होगा, वजीराबाद से होगा। हमारे वहाँ के अहमद चट्टा साहब जो खुद वहाँ जख्मी हुए, उनकी मैं हिम्मत को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि हमने लाख मना किया कि अभी आप को हम नहीं चाहते कि आप अभी आएँ, अभी आपके ज़ख्म ताज़ा हैं और आप परहेज़ कीजिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद जहाँ ज़ख्मी हुआ था वहीं पहुँचूँगा और मेरी मौजूदगी एक पैगाम होगा, मेरी मौजूदगी एक बहुत बड़ा पैगाम होगा। अब इमरान खान साहब से जो वाबस्ता हैं, उनके नज़रिए से जो मुंसलिक हैं, हकीकी आज़ादी के ख्वाब की जो ताबीर चाहते हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है, चाहे वो तहरीक इंसाफ की तंजीम है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं या पाकिस्तान के शहरी हैं, वजीराबाद के शहरी हैं, कि वो भरपूर तरीके से इजहार यकजहती के लिए खान को खराज तहसीन, उसकी हिम्मत को, उसके हौसले को खराज तहसीन पेश करने के लिए कल वो वजीराबाद पहुँचे। इंशाअल्लाह ये काफिला वजीराबाद से जिसका आगाज़ होगा, ये पिंडी और इस्लामाबाद तक इंशाअल्लाह पहुँचेगा। कितना वक्त लगता है, ये हालात, ज़मीनी हालात जो हैं उसका तयन करेंगे। आज कुछ कहना कब्ल वक्त है। एक दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूं, मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने PDM की क़यादत का आज एक बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने वजीराबाद के वाक़े को एक ड्रामा कहा।
ये कितनी सितम ज़रीफ़ी है कि आप लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़के। पीडीएम की क़यादत को यकीनन ये ड्रामा लगता होगा, लेकिन मुअज़्ज़म की वालदा से पूछें, उसकी अहलिया से पूछें, उसके मासूम बच्चों से पूछें कि वो हकीकत है या ड्रामा है। उन 11 से 14 जख्मी साथियों से और उनके कुंभों से पूछें, उनके खानदानों से पूछें जो जिंदगी और मौत की कशमकश में थे और अल्लाह ताला ने उनको महफूज किया। उनसे पूछें कि उनको ये हकीकत थी या ड्रामा था। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल से दोबारा हमारे काफिले का आगाज़ हो रहा है। कल दोपहर 1 बजे वहीं जमा होंगे जहां फायरिंग हुई थी और फिर काफिले की सूरत में सफ़र करते हुए पिंडी और इस्लामाबाद ज़रूर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि पीडीएम के बयान पर अफसोस हुआ जिसमें उन्होंने वजीराबाद हमले को ड्रामा कहा। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कल से इस लॉन्ग मार्च की क़यादत मैं करूँगा। और आइन की पासदारी आ जाती है, उसमें इंसाफ के हसूल की जुस्तजू आ जाती है, तो वो सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के हम मशकूर हैं कि आज उन्होंने हुक्म सादिर किया है कि अगले 24 घंटों के अंदर FIR दर्ज की जाए। सवाल ये उठता है कि जो FIR दर्ज की जा रही है, क्या वो हमारी मंशा के मुताबिक है या कोई वो भी जिसे कहते हैं ना फरमाइशी किस्म की FIR है। अंडर सेक्शन 154 ऑफ द CRPC ये कंप्लेनेंट का बुनियादी हक है कि वो अपना नुक्ता नज़र पेश करे और इप्सो फैक्टो वर्बेटम पुलिस ऑफिसर जो है SHO मुतल्लिका उसको रिकॉर्ड करना है। वो सही है, उससे वो इत्तफाक करता है, वो नहीं करता, वो अगली स्टेज है। तफ्तीश उसका तयन करेगी कि वो इल्ज़ामात हैं या हकाइक हैं। लेकिन FIR के दर्ज करने में आप कोई ले तो लाल नहीं कर सकते। और सितम ज़रीफ़ी यही है कि पिछले 72 घंटों में ये ले तो लाल होती रही है और हमारी जो वहाँ की पुलिस है और हमारे जो IG साहब जो हैं जिन्होंने अब मुस्तफ़ी होने का फैसला किया है, आप देख रहे हैं इस वक्त शाह महमूद कुरैशी PTI के रहनुमा लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अभी आपको अहम खबर देंगे। IG पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि पंजाब हुकूमत ने उन्हें इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज करने से रोका। उस पर मोनस इलाही ने जवाबी ट्वीट किया कि पुलिस को पुलिस की मुद्दत में पुलिस की मर्जी की FIR से रोका। ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। IG पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट बयान दिया है कि पंजाब हुकूमत ने उन्हें इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज करने से रोका था और इस पर मोनस इलाही ने जवाबी ट्वीट किया है और कहा कि पुलिस को पुलिस की मुद्दत में पुलिस की मर्जी की FIR से रोका गया था। ताहम पुलिस ने यह कहा है कि IG पंजाब ने यह बताया है, सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि पंजाब हुकूमत ने उन्हें रोका था इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज करने से। इस पर मोनस इलाही ने जवाबी ट्वीट किया है और अपने ट्वीट में मोनस इलाही ने यह लिखा है कि पुलिस को पुलिस की मुद्दत में पुलिस की मर्जी की FIR से रोका गया था। IG पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में यह बयान दिया है। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।